नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही लेबनान में सीज फायर का ऐलान कर दिया, लेकिन ये सीज फायर इतना कमज़ोर है कि दोनों तरफ से हमले जारी है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने हिजबुल्लाह को कमज़ोर कर दिया है और अब हिजबुल्लाह फिर से उस अटैकिंग मोड में नहीं दिखेगा जिसने 1980 में तबाही मचाई थी। हिजबुल्लाह के एक लीडर ने अल जजीरा अरबी से कहा कि हम कब्जे वाले लेबनानी इलाके में सुसाइड ऑपरेशन पर लौटेंगे। उन्होंने साफ किया है कि हिजबुल्लाह एक बार फिर 1980 के दशक की टैक्टिक्स पर लौटेगा और इजराइल को पैर जमाने से रोकने के लिए सुसाइड स्क्वाड को एक्टिव करेगा। देखिए सूत्र ने क्या कहा है ये भी समझ लीजिए। सुसाइड बॉम्बर्स के बड़े ग्रुप्स पहले से एक्टिव हो चुके हैं, प्लान तैयार कर रहे हैं। कब्जे वाले इलाकों में इनकी तैनाती दिखी है और उस इलाके का जिक्र कर रहे थे जो अभी दक्षिणी लेबनान में इजराइल के कब्जे में है। इन सुसाइड बॉम्बर्स का मिशन कब्जे वाले लेबनानी गांवों में दुश्मन अधिकारियों और सैनिकों से भिड़ना है। सुसाइड बॉम्बर्स के एक्टिव होते ही इजरायली सैनिकों की हताहत होने की उम्मीदें भी बढ़ने लगी हैं, जिसके बाद इजराइल को लेबनानी गांवों से पीछे हटना पड़ सकता है। 2000 से ज्यादा लोगों की मौत की भी खबर है। इजराइल ने 2 मार्च से अब तक हमले जो किए उसमें लेबनान के करीब 2500 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें पत्रकार और डॉक्टर भी शामिल हैं। साथ ही इन हमलों को तेज करते हुए इजरायली सेना ने बॉर्डर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर येलो लाइन बनाते हुए 1.2 मिलियन से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया। अगर लोग इजराइल के दावे और बफर जोन के अंदर हैं तो उन्होंने अपने घरों में लौटने की इजाजत नहीं ली थी, इजराइल से इजाजत नहीं ली गई और इसीलिए हमले तेज किए गए। देखिए 2 मार्च को इजराइल ने फिर से हमले शुरू किए थे और गाजा सीज फायर के बाद इजराइल और लेबनान के बीच हमले रुक गए थे, लेकिन 28 फरवरी को इजराइल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत ने इस पूरे युद्ध को फिर से भड़का दिया। हिजबुल्लाह ने हमले के बाद ईरान के साथ मिलकर इजराइल कोऑर्डिनेटिंग अटैक किए। 2 मार्च को इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर हमले शुरू किए और इजराइल के इन हमलों में लेबनान के आम नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।